जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्प्रिंग 22 सवाल दिया था एक, फिर किया कोई मसला नहीं है। जी जी, स्क्रैप तो न्यूमरेटर में से कुछ माइनस नहीं होगा, बस नीचे तो यूनिट्स माइनस होंगे, ऊपर कुछ माइनस नहीं होगा। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन अगर किया है सॉल्व और उसमें कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा, क्या मसला है बताएं। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है मटेरियल इज न्यू मटेरियल इज एडेड स्प्रिंग 22 न्यू मटेरियल इज एडेड एट 60% कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट। तो इंस्पेक्शन होती है इससे पहले, कितनी पहले? 50 कर लें। हाँ जी, 60 से पहले। तो इसका मतलब 60% पे ही इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन करने के बाद फिर मटेरियल डाल लेते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है नहीं जी नहीं इंस्पेक्शन के बाद कहा हुआ है, अच्छा ठीक है, कब? 59, 58, 57, 56, 55, 54 कब? तो 60% पे ऐड होता है आफ्टर इंस्पेक्शन। तो 60% पे इंस्पेक्शन हो रही है और इंस्पेक्शन करते ही फिर मटेरियल इन हो जाता है। तो इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% ही है। और इसमें पूछें जो पूछना है। जिन्होंने किया है, किन्होंने किया? बस बस, तो बाकियों ने क्यों नहीं किया भाई? है याद नहीं रहा? मैंने तो आज इससे अगला तगड़े लेवल का सवाल देना था। जिन्होंने ये नहीं किया वो आज कर ले मेहरबानी, ताकि कल मैं फिर इससे तगड़ा सवाल लूं। प्रोसेस 2 का केस 3 के नया मटेरियल ऐड तो हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में कोई इंक्रीज नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है?
मटेरियल नया ऐड हो रहा है, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड, लेकिन क्वांटिटी में नहीं है इंक्रीज। तो आया और गया, ट्रांसफर इन कम हो गया होगा। नहीं नहीं है नहीं, तो क्वांटिटी क्यों इंक्रीज नहीं हो रही भाई? जितने पहले किलो थे और किलो ऐड होंगे तो बढ़ेंगे ही। मर्ज हो जाए, मतलब दूध में चीनी मिला देंगे तो वो 3 किलो दूध में आधा किलो चीनी मिला दें तो वो 3 किलो ही रहेगा। बाय प्रोडक्ट ये कहां से आया अभी? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तक जितने सवाल मैं करा रहा था ना, उसमें ज्यादातर तो मैं वर्ड यूनिट्स ही लिख रहा था, लेकिन कहीं केजीज भी थे, कहीं लीटर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स थे, ये जस्ट क्वांटिटी मेजर करने का एक जनरल वर्ड था, वरना केजीज लीटर्स भी हो सकता था। अब तक जितने सवाल थे, और प्रोसेस कॉस्टिंग में मोस्टली ऐसे ही थे। ये जो मैं अब चीज बताने लगा हूं, उसका प्रोसेस कॉस्टिंग में तो सवाल टेस्ट होने का चांस निस्बतन कम ही है। ज्यादातर ये वेरिएंस वाले चैप्टर में हमने ना वेरिएंस एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें प्रोसेस मिक्स करके भी सवाल आते हैं, तो उनमें होगा ये। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में ऐसा ये चीज नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होती, होगी नहीं होती। ज्यादातर वही होता है जो अब तक केजीज लीटर्स वगैरह हो रहे थे, लेकिन वेरिएंस वाले चैप्टर में यही वाला होगा मोस्टली। तो अब तक हम लोग जितने सवाल कर रहे थे उनमें यूनिट्स का वर्ड बस एक जनरल वर्ड लिखा हुआ था, उससे मुराद कोई क्वांटिटी थी। वो यूनिट्स की जगह केजीज भी हो सकते थे। अब तक ये वो प्रोसेसेस थे जिसमें मटेरियल की क्वांटिटी जैसे मेजर होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी वैसे ही मेजर होती है। जैसे मिठाई बन रही है, गुलाब जामुन बना लेते हैं, तो गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा होगा? मैदा इस्तेमाल हो, मैदा तो बाद में इस्तेमाल होगा, मैदा खाने के बाद इस्तेमाल होगा। बनाने के लिए मैदा, चीनी, ऑयल, गैस मटेरियल तो नहीं है ना, को गैस वाले गुब्बारे थोड़ी बना रहे हैं, वो गुलाब जामुन है ना, गैस मटेरियल की बात करो, मटेरियल है जी। फूड कलर इस्तेमाल हो रहा होगा, है दूध इस्तेमाल हो रहा होगा। अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये मटेरियल हैं सारे, और ये भी किलोज में है, और जो मिठाई बन रही है वो भी किलो में ही है। तो मटेरियल की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक ही तरह से मेजर हो रही है। जब अब तक जितने सवाल किए, केमिकल ए ऐड हो रहा है, केमिकल बी ऐड हो रहा है, तो उससे जो पेंट बन रहा है, तो केमिकल ए केमिकल बी भी अगर लीटर्स में है तो पेंट भी लीटर्स में है। अब तक ऐसा हो रहा था। इससे मुराद वो प्रोसेसेस होंगे जिसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक डिफरेंट तरह से मेजर हो रही होगी और मटेरियल एक डिफरेंट तरह से मेजर हो रहा होगा। इसको आप सवाल में कैसे पहचानेंगे, इस पे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पहले मिसाल समझिएगा। चेयर्स हैं, चेयर्स की क्वांटिटी कैसे मेजर होती होगी? नंबर्स, उनके नंबर्स यानी नंबर ऑफ चेयर्स, यानी वाकई यूनिट्स, तब नंबर ऑफ यूनिट्स। और इन पे जो लग रहा है मटेरियल, मेटल, वो कैसे क्वांटिटी मेजर होती होगी? केजीज होते होंगे। जो कपड़ा लग रहा है इस पे, वो मीटर गज वगैरह के हिसाब से होगा। जो इस पे लकड़ी लग रही है, हो सकता है केजीज हो सकता है कोई स्क्वायर फुट के हिसाब से हो। तो ये तरह तरह के मटेरियल क्वांटिटीज डिफरेंट तरह से मेजर हो रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैसे मेजर हो रही है? नंबर, यूनिट्स। ये वो मिसाल है। चेयर्स की ही मिसाल ले लेता हूं कि प्रोसेस 1 में मेटल रॉड्स इन हुए, और ये मेटल रॉड्स थे 300 चेयर्स के लिए।
300 चेयर्स का सोच के मेटल रॉड्स प्रोसेस 1 में इन हुए। जैसे एक मेटल रॉड हो सकता है स्टैंडर्ड साइजेस में आते हो और 6-6 फुट का एक स्टैंडर्ड साइज हो मिसाल के तौर पे। तो अगर कंपनी ने एक चेयर बनानी है और उसके लिए लेट से 4 ये रॉड्स चाहिए, तो उन्होंने 6 फुट 4 24 फुट का मटेरियल चाहिए, तो इन्होंने 300 चेयर्स बनाने के लिए 300 इंटू 24 इतने फिट मेटल रॉड इन किया होगा। कितना बना वैसे? 7200। लेकिन मैंने 7200 नहीं लिखा, मैंने लिखा 300 चेयर्स के लिए मेटल रॉड्स प्रोसेस में इन हुए। अब यहां पर होनी है इनकी कटिंग स्टैंडर्ड साइजेस के हिसाब से, फिर उसके बाद, और चलो यहीं पर वेल्डिंग भी कर लेते हैं। उस कटिंग और वेल्डिंग के दौरान कुछ रॉड्स जाया हुए होंगे, वेल्ड करते करते टूट गए होंगे, तो इससे जो आउटपुट हुआ वो वेल्डेड, पता नहीं सही अंग्रेजी लिखी है मैंने कि नहीं, चले खैर आपको भी कौन सा पता, वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होंगे जो शायद अब 280 चेयर्स के रह गए होंगे। जितने रॉड्स थे वेल्डिंग के दौरान कुछ जाया हो गए, तो 300 चेयर्स के लिए मटेरियल इन हुआ था, अब वो 280 चेयर्स का मटेरियल आउट हुआ और अगले प्रोसेस में चला गया। अब इस प्रोसेस में इस पे फोम और कपड़ा ऐड होना है। तो ये जो इसमें फोम और कपड़ा ऐड होना है, फैब्रिक कह लेते हैं, फोम कह लेते हैं, ये एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इनकर हो रही होगी ना, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स 280 चेयर्स को बढ़ा देगा? नहीं, वो 280 ही रहेगा। ये मुराद है इससे कि है ये एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, लेकिन उन्हीं 280 चेयर्स के ऊपर ये कपड़ा लगना है। ये एक न्यू मटेरियल है, पहले रॉड्स थे, अब ये एक डिफरेंट तरह का मटेरियल है और ये मटेरियल ही है, तो एक एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन वो क्वांटिटी को नहीं बढ़ा रही, क्योंकि अब इस प्रोसेस का जो आउटपुट होगा, जो प्रोसेस 3 में जाएगा, जिसमें फिर आगे वो लकड़ियों के आर्म रेस्ट ऐड होने होंगे, तो इससे आउटपुट अब अगर मजीद लॉस ना भी हो तो पार्शल कंप्लीटेड चेयर्स, और अगेन वो 280 ही है, वो अब इस प्रोसेस में गई और इनमें फिर वो लकड़ी का आर्म रेस्ट ऐड होगा। वो जो आर्म रेस्ट ऐड होगा वो भी एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, लेकिन उससे क्वांटिटी नहीं बढ़ रही होगी। ये मुराद है इस केस से। तो इसमें जो क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर यूनिट्स आ रहे होंगे वो प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे, यानी क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर इनपुट 280 रॉड्स, 280 कपड़े, नहीं 280 चेयर्स, आउटपुट 280 चेयर्स, तो इसमें जो क्वांटिटी स्केड्यूल चल रहा होगा वो प्रोडक्ट के यूनिट्स के हिसाब से चल रहा होगा। जी बिल्कुल, वो भी मटेरियल ही होगा, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ा रहा होगा। है सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है जो पहले पढ़ा था, लेकिन अब जो क्वांटिटी यूनिट्स होंगे वो प्रोडक्ट के यूनिट्स होंगे। यानी अब अगर मटेरियल इनपुट भी हो रहा होगा ना, तो वो ऐसे बोला जाएगा कि 280 यूनिट, सवाल में तो 280 यूनिट्स लिखे होंगे, लेकिन समझने के एतबार से वो रॉड्स 280 नहीं है, रॉड्स 300 नहीं है, वो 300 चेयर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले शायद 7200 फुट रॉड्स हैं, लेकिन क्वांटिटी स्केड्यूल में 7200 नहीं आ रहा होगा, 300 आ रहा होगा। तो सवाल करने का तरीका सब वही है, बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही है, बस सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो क्वांटिटीज होंगी उसके अंदर वो प्रोडक्ट की क्वांटिटीज होंगी। नहीं कन्वर्ट करके ही डाटा देगा। अच्छा वो ना अभी ना यार नेट नहीं चल रहा, एक तो मुझे उससे मट से पूछ दो कि क्या कोई पासवर्ड चेंज किया है। मैंने आपको एक फाइल भेजनी थी, चल ही नहीं रहा। मैंने एक फाइल भेजनी है, वो कल सुबह मुझसे पूछ लेना। है जी, पूछा कुछ? ये मिसाल समझ आई? अच्छा, इसमें इनमें ये जो
स्ट्रक्चर पूरा मेटल का इसमें एंटर हुआ और 280 यूनिट्स, और अगर लॉस कोई नहीं हुआ तो 280 ही आउट होंगे। यहां क्या होना होगा, इन पे कपड़ा और फोम ऐड होना होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कुछ चेयर्स पड़ी होंगी जो मंथ एंड हो गया होगा और उनपे फोम लग गया होगा, कपड़ा चढ़ना होगा अभी, तो उन यूनिट्स को हम कहेंगे कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन के नहीं, कन्वर्जन के एतबार से भी कुछ परसेंटेज कंप्लीट होंगे, ये मटेरियल के एतबार से भी हो सकता है 100 से कम परसेंटेज हो। क्यों? क्योंकि इस पे कपड़ा भी लगना है। तो ये वो सिनेरियो था जो पहले कभी 1-2 सवालों में हमने ऐसा किया था कि मटेरियल के एतबार से वो 100 से कम था। ये मुराद थी उससे कि क्वांटिटी तो पूरी है 280 चेयर्स, लेकिन इनमें से जितने स्ट्रक्चर्ड अभी यहां हैं और उनपे फोम लग गया, कपड़ा नहीं लगा, तो जिस मकसद के लिए वो इस प्रोसेस में आए थे वो मटेरियल अभी उस पर थोड़ा लगना बाकी है। तो ये वजह थी उन सवालों में जिसमें 100 से कम स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ रही थी मटेरियल की। ओके, नींद आ रही है ना? क्या खराब है? मेरी तबीयत खराब है? क्यों? ये मिसाल नोटेड प्रोसेस 1 में कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रोसेस 1 के अंदर इन पे वेल्ड करते हुए ही नट्स भी लग जाने हो या लकड़ी भी लग जानी हो सकता है। मतलब यहां पर भी हो सकता है 2 तरह के मटेरियल लगने हो। मैंने तो जो मिसाल ली है उसमें यहां बस एक मटेरियल था, हो सकता है इसी में ही मटेरियल की वेल्डिंग करके साथ कपड़ा भी चढ़ जाना होता, हो सकता है। अच्छा, अब इसमें सवाल में क्या करना है? अच्छा, इस सवाल में कैसे पहचाना जाएगा? है आ सकता है ना, ये नहीं मैंने कहा नहीं आएगा, आ सकता है सवाल। ये कैसे पहचाना जाएगा कि इस केस का सवाल है? आपको न्यू मटेरियल कॉस्ट बताई होगी, यूनिट्स इसके कोई नहीं होंगे, क्वांटिटी नहीं होगी उनमें। न्यू मटेरियल कॉस्ट बताई होगी, क्वांटिटी उसमें नहीं दी होगी, तो इससे पहचाना जाएगा। क्लास वर्क 13 नहीं, अगर पर यूनिट दी हुई है तो वो तो इनफैक्ट दी हुई है ना, फिर वो तो निकाल सकते हैं, है ही नहीं न्यू मटेरियल की। अच्छा ठीक है, मुझे ना कल सुबह याद कराना, एक सॉल्यूशन दूंगा, वो फिर क्लास में कॉपीज दे देंगे कल, आज नहीं। अच्छा, इसमें जितना अब तक सीखा सब वही है, या कह लें केस 2 जैसा ही है, इसलिए मैं डायरेक्टली एक ही जगह बता देता हूं कि इसमें अब करना क्या है। क्योंकि नए मटेरियल की क्वांटिटी नहीं ना ऐड हो रही, तो ये बाकी सारा केस 2 जैसा ही है, लेकिन वो टेंशन इसमें नहीं है अब कि नया मटेरियल आने से पहले लॉस हो रहा है या नया मटेरियल आने के बाद लॉस हो रहा है। और वो बात क्यों इंपॉर्टेंट थी जाननी कि जो लॉस हुआ है वो केमिकल ए हुआ है या पेंट जाया हुआ है, ये वहां जाननी जरूरी थी बात। अब चूंकि वो मसला ही नहीं है, तो इसलिए अब ये सवाल प्रोसेस 2 जैसा है लेकिन उस मुश्किल के बगैर। तो मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक ही पिक्चर में सारा बता देता हूं। अगर FIFO मेथड हुआ तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कॉलम में, प्रोसेस 2 जैसे मैं कह रहा हूं, P1 कॉलम में नहीं आएंगे, न्यू मटेरियल कॉलम में और इधर
मुकम्मल आएंगे अगर न्यू मटेरियल इनमें अब ऐड हुआ है तो। अच्छा, ये इस तरह से लिखूं कि इफ स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन इज लेस देन और मोर देन, या ये बात बताऊं कि अगर इस महीने इनमें ऐड हुआ है तो। चले, जो जिसको आसान लगता है वो लिख लें। इन दोनों बातों में से जो जिसको आसान लगता है, और अगर दोनों ही मुश्किल लगते हैं तो मर जाके। ये इस सूरत में, यानी यहां लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड इन करंट मंथ। चाहे ये जुमला लिख लें और चाहे ये लिख लें कि स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन ऑफ ओपनिंग। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन ये तीनों में ही आएगी और 100% आएगी। सेम वही केस 2 जैसा ही कर रहा हूं मैं। क्या जी? कौन सा वाला बोला? नहीं ना यार, यही तो भी कहा है कि इसमें उस मसले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें नए मटेरियल की क्वांटिटी नहीं आ रही ना। वहां ये बात इसलिए जाननी जरूरी थी कि जो जाया हुआ है वो केमिकल ए जाया हुआ है या ए और बी का मिक्सचर जाया हुआ है। यहां तो केमिकल बी की क्वांटिटी नहीं आ रही ना। इससे आगे पूरा कर लो फिर पूछिएगा। Yes, sir. अच्छा, तादाद बहुत चेंज हो गई हुई है क्या? जख्मों की ताब नहीं ला सके छोड़ गए हैं कॉस्ट, या ऑनलाइन चले गए हैं? अभी तो मुश्किलें शुरू हुई थी यार। यस सर। P1 कॉलम में, P1 कॉलम में जी 100% आएगा ही आएगा। न्यू मटेरियल कॉलम में नया मटेरियल अगर इसमें लगा है तो आ जाएगा, अगर नहीं लगा तो नहीं आएगा। तो इसको अगर ऐसे लिखना है कि इस महीने अगर इसमें न्यू मटेरियल ऐड हो गया है तो आएगा, तो वो लिख लें। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें।
P1 कॉलम में ALAG, मेटल रॉड्स हैं ही हैं ये, वो तो कपड़ा लगा के नहीं लगा बात की बात है, मेटल रॉड्स तो ये हैं ही हैं। अब वो मसला नहीं है, वो तो इसलिए मसला करना पड़ रहा था केस 2 के अंदर कि जो लॉस हुआ है वो नए मटेरियल से पहले हो गया है अगर, तो वो सिर्फ केमिकल A का 1 किलो है, और अगर नए मटेरियल के बाद हुआ है तो वो पेंट का 1 किलो है, इसलिए जानना जरूरी था। अब तो नए मटेरियल की क्वांटिटी ही कोई नहीं आ रही, तो इसलिए इसमें ये होगा ही होगा, और नया मटेरियल होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, हम ना दुनिया के तमाम तरह के प्रोसेसेस, उनकी तमाम तरह की मुश्किलें वो नहीं पढ़ रहे। ये तो सवालों में जिस हद तक हो सकता है, जितना संभाला जा सकता है वो पढ़ाया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इस चैप्टर के अंदर दुनिया का हर एटम बम बनाना भी सीख लिया, तो इसलिए और बहुत सारी मिसालें आपके जहनों में आ सकती हैं कि वो इनमें हमने कहां पढ़ा, तो नहीं पढ़ा। हम तो एक जो सवालों की हद तक मैक्सिमम हो सकता है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए इसमें हो सकता है कुछ सोचिए जी, थोड़ा कपड़ा पहले लगता हो, फिर आधा घंटा और उबालते हो, फिर थोड़ा कपड़ा और लगता हो, या हो सकता है कपड़ा पहले लगता हो, रॉड्स बाद में आ सकते हो, तो मसले तो और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बार हम रीजनेबल चीज पढ़ रहे हैं। तो इसको नए मटेरियल वाले कॉलम में तब लिखना है अगर नया मटेरियल आने के बाद लॉस हुआ है, तो इफ लॉसेस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो नया मटेरियल ऐड हुआ था उसके बाद लॉस हुए हैं तो नए मटेरियल के कॉलम में इसके यूनिट्स आएंगे, लेकिन अगर नए मटेरियल के आने से पहले लॉस हो गए थे तो यहां 0, और कन्वर्जन के कॉलम में जैसे पहले होता था एज पर एसओसी। इसका बस हस्बे तौफीक एक सवाल लिख लें, वो कर लेना होमवर्क है। नहीं, मेन होमवर्क तो उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया हुआ, इसीलिए इसको हस्बे तौफीक कह रहा हूं, जो करना चाहें कर ले, नहीं तो ना सही, अगली टाइम में कर लेना। सर आपने एग्जाम में दिखाया था कि न्यू मटेरियल का ना मुझसे यूनिट्स नहीं दिया होंगे, हाँ। तो हमको जो हमारे यूनिट को आ रहे हैं हम उसके यहाँ से डिवाइड करके उसको पर यूनिट वहाँ पे लिखेंगे, जबकि यहाँ पे यूनिट लिखते हैं ना कॉस्ट ऑफ रिसीविंग में लिखेंगे। लिखें सवाल, इसमें जवाब आ जाएगा। इसके लिए सवाल लिख लें एक। Following information relates to process 2 for the month of May.
Following information relates to process 2 for the month of May. Opening work in process. ठीक है कर लो मैं ठहर जाता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लिखें 2000 यूनिट्स 60% कंप्लीट 60% कंप्लीट और कॉस्ट लिखें इनकी 60% कुछ नहीं बताया तो वो कन्वर्जन के लिए कॉस्ट लिखें इनकी P1 कॉस्ट 40,000 40,000 न्यू मटेरियल कॉस्ट 90,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 60,000 करंट मंथ इंफॉर्मेशन cost of units transferred in cost of units transferred in $360,000 और ब्रैकेट में लिखें 15,000 यूनिट्स 15,000 यूनिट्स न्यू मटेरियल कॉस्ट 520,000 और जो उसका ब्रैकेट खोल के इंतजार कर रहे हैं ब्रैकेट बंद कर लें, कुछ भी नहीं आना ब्रैकेट में। कन्वर्जन कॉस्ट 840,000 8,40,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 1500 यूनिट्स 1500 यूनिट्स 80% कंप्लीट 80% कंप्लीट न्यू मटेरियल इज एडेड when process is new material is added when process is 50% complete normal loss 10% of input 10% of input inspection stage 30% 30% जी 30% scrap value of defective units
₹8 per unit, ₹8 per unit. Actual loss, $1200 units. एक्चुअल लॉस 1200 यूनिट्स हैं और रिक्वायर्ड है आपसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग किससे नहीं बोथ नहीं चलें FIFO कर दे FIFO कर देना ये आप नहीं करना है कर लेंगे तो वैल्यूज टैली करा दूंगा कल करना ही आप नहीं है कैलकुलेशंस हो गई काफी अब डेबिट क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग हाँ जी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 करा रहा था बहुत हो गया अब कैलकुलेशंस बस काफी है मैंने शुरू किया था इस चैप्टर को कि कैलकुलेशंस करेंगे बहुत सारी कर ली काफी है अब इन कैलकुलेशन से जो फिगर्स निकली उनकी डबल एंट्रीज करनी है एक फाइल आपसे शेयर हुई होगी व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा जिसको चाहिए हुई लेकिन अभी नहीं वो चैप्टर जब मैं कराऊंगा तब और ऑनलाइन वालों के लिए मैं ना एक सेक्शन बनाऊंगा कॉस्ट फ्लो के नाम से कॉस्ट फ्लो कैश फ्लो नहीं कह रहा कॉस्ट कैश नहीं कॉस्ट फ्लो उसमें मैंने ये नोट्स रखे होंगे ये मैं उनकी बात कर रहा हूं LMS पे कॉस्ट फ्लो के नाम से एक सेक्शन बनाऊंगा कॉस्ट फ्लो एंड जॉब ऑर्डर के नाम से उसमें रखूंगा मैं ये नोट्स और आप लोगों को दे दूंगा हार्ड कॉपी मैंने ग्रुप में भी शेयर कराई है खोलें वो फाइल कॉस्ट फ्लो के नाम से कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नाम से होगी एक फाइल 4 पेजेस हैं जी पहला पेज उसमें से हैं फीस दिए नहीं तो आप उनसे कहें ना कि ऐड करें नहीं करा के आना वहीं के बैठ जाना कहना करेंगे तो जाऊंगा करा के आना इसमें पेज 1 देखें ऊपर हेडिंग जो भी है इग्नोर करें हेडिंग को इनमें मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं और उनकी एंट्रीज की हुई हैं ये जो मटेरियल के सेक्शन में आपको लिखी नजर आ रही हैं रॉ मटेरियल की ये हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में कर चुके हुए हैं लेबर वाली आपको मैंने लेबर में बता दी हुई हैं 3 एंट्रीज लेबर में लिखी नजर आ रही होंगी 4-5 मटेरियल में लिखी नजर आ रही होंगी ये हम ऑलरेडी उन चैप्टर्स में कर चुके हुए हैं अब मैं इनका ना रीजन बताने लगा हूं इनमें से कुछ चीजें थी जिनका मैंने रीजन नहीं बताया हुआ था और ये जो मैं यहां बात बताने लगा हूं ना इसको ना नोट करना बेशक ये मैंने चैप्टर पढ़ाना है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ये पढ़ाना है बिल्कुल एंड पे ये उसमें कराऊंगा ये बात तफसील से अभी लिखने की जरूरत नहीं है
इस चैप्टर में जितने की जरूरत है वो जबानी सुन के भी काम चल जाएगा। ये चीज जो मैं कर रहा हूं ये दोबारा बताऊंगा तफसील से। एक रॉ मटेरियल इन्वेंटरी का काउंट होता है जी। हुई हुई है फाइल से। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो जबानी बता रहा हूं वो काफी है बात। अगर फाइल नहीं भी आपके पास कोई बात नहीं, मैं आपको हार्ड कॉपी दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ जितना जबानी बता रहा हूं वो भी काफी है। ये अकाउंट्स ना बनाएं, नहीं है जरूरत इसकी, जबानी सुन लें बस। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ा था ये। जब मटेरियल खरीदते होंगे तो यहां ये इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जब मटेरियल इशू करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। अगर वो इश्यू होने वाला मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है तो इस अकाउंट में ले जाते हैं, और अगर इनडायरेक्ट है तो एफओएच कंट्रोल नामी एक अकाउंट में ले जाते हैं। इसी तरह जब फैक्ट्री का पेरोल रिकॉर्ड होता है तो वेजेस कंट्रोल में करते हैं डेबिट, फिर उसके बाद इसको चार्ज करना होता है तो वेजेस कंट्रोल होता है क्रेडिट, और इसमें से जो डायरेक्ट लेबर थी वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, और जो इनडायरेक्ट लेबर थी वो एफओएच कंट्रोल में डेबिट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल डेबिट साइड पे आ गया, लेबर डेबिट साइड पे आ गई। एक और क्या रह गया, तीन खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच, वो इधर डेबिट पे आना है। तो ये डेबिट मिला के हो जाएगा टोटल प्रोसेस में गुड्स बनाने के लिए खर्चा कितना आया। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये बस आखिरी प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है चलो, तो यहां से क्रेडिट और फिनिश गुड्स में डेबिट। तीन तरह की इन्वेंटरीज होती है ना, तो जो कंप्लीट हो जाएंगी चीजें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लें, वो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड्स डेबिट। अच्छा अभी ना प्रोसेस कॉस्टिंग को फिलहाल साइड पे रखें। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस एक इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स एक इन्वेंट्री है। चीजें मटेरियल खरीदना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आएगा, यहां से इश्यू होना अगर डायरेक्ट है तो यहां, इनडायरेक्ट है तो इस अकाउंट में। लेबर का रिकॉर्ड करना और चार्ज करना, डायरेक्ट लेबर यहां, इनडायरेक्ट लेबर यहां। अभी इस वक्त वर्क इन प्रोसेस में और कौन सी कॉस्ट डेबिट होना रह गई है, एफओएच। फिर वो प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, जब ये कंप्लीट होके चीजें मुकम्मल होके फिनिश गुड्स बन गई तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट, और इस कॉस्ट को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और अगर पर यूनिट जानना हो तो यूनिट से डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर, ये अब मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं जो मैंने ओवरहेड्स के चैप्टर के शुरू में बात शुरू की थी। मटेरियल, लेबर तो असल ही होगा। एफओएच हम पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे, इसलिए ओएआर वहां प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये ओवरहेड्स के आप देखेंगे पहले लेक्चर में ना, मैंने तब बताया होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में ओएआर को शामिल किया जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ये कंट्रोल अकाउंट, एफओएच कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है एक्चुअल एफओएच के लिए। ओएआर का इस्तेमाल करके जो निकाली जाए इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल एफओएच, अप्लाइड। तो वो जो अप्लाइड एफओएच है वो इस अकाउंट में डेबिट साइड पे लाई जाती है, एक्चुअल नहीं। यस सर। ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा मटेरियल, लेबर बने और ओएआर बने, एक्चुअल एफओएच नहीं, अप्लाइड एफओएच यहां लाते हैं।
और इसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। ऐसा करने से वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट में एक्चुअल एफओएच शामिल हुआ कि अप्लाइड एफओएच? यही वजह है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे थे तो उसमें मटेरियल लेबर के साथ अप्लाइड एफओएच मिला रहे थे। अब बाकी फिर इसका क्या करना है ये मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको ये चीज बतानी थी कि मटेरियल को जब इशू करना है प्रोसेस में तो प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, लेबर को वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करना है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, और अप्लाइड एफओएच इसमें रिकॉर्ड करने हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। तो आप इनमें से मटेरियल लेबर वाली एंट्रीज को एक नजर मार लें, ये वही है जो पहले पढ़ा चुका, और एफओएच वाली में से सिर्फ अप्लाइड वाली एंट्री देख लें। नंबर 10 होगी शायद या 9 होगी। मटेरियल लेबर वाली एंट्रीज वही हैं जो मैं इन चैप्टर्स में पढ़ा चुका था, और अभी ओवरहेड वाली बस आपको एक एंट्री बता रहा हूं इस चैप्टर के लिए, बाकी को अभी नहीं बता रहा। वो ये सारे नोट्स जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच कंट्रोल क्रेडिट किस अमाउंट से? अप्लाइड एफओएच। और इसके बाद आप देख लें एंट्री नंबर 12, अगर प्रोसेस आखिरी है और उसके बाद बस गुड्स ही बन रही हैं तो आउटपुट की क्या एंट्री होगी? फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। बस इस फाइल से फिलहाल यही दिखाना था। ये फाइल कर दें क्लोज। नहीं कल कोई नहीं, एक तो लेट आते हैं आप लोग, ऊपर से छुट्टी की पड़ जाती है आपको। मैंने वैसे कहा था कि ना लिखना, अच्छा जिनको तो छुट्टी चाहिए वो चले जाएं। और हैं हाँ, ये मैंने वो सुबह जीटी में नहीं पढ़ाई ना क्लास, तो ये लेक्चर अपलोड भी होगा। लेकिन मैंने कहा कि वो बच्चे जो बिजी लोग हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाई का टाइम निकलता है, तो वो जब भी होमवर्क दिया है मैं जल्दी से उसका सोल्यूशन बोर्ड पे कर देता हूँ। जाना है चले जाएं, कोई पिक्चर लेके आपको दे देगा, कोई मसला नहीं। सीरियसली खत्म है क्लास, जाना है चले जाइए। मैं वही जो होमवर्क वाला सवाल आपको कहा है ना कि अभी आप तो केस 3 वाला, वो मैं बोर्ड पे क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। है हाँ तो कर लेना जिसने करना हो। अब मेरा दिल कर रहा है, मैं अब अकेला कर लेता हूँ, आप जाएं यार, मैं कह रहा हूं ना जाएं। मैं अरे भाई जिन्होंने जाना है जाएं, छुट्टी खत्म हो गई क्लास। वैसे ही मेरा भी दिल कर रहा है वो सवाल करने का। मैं पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा, जिसने जाना चला जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, मैं ना आपको कोई वो इमोशनली नहीं हिट कर रहा, सीरियसली आपकी खत्म है क्लास, आप जाइए, मैं सॉल्व कर देता हूं। है तो आप लोग चले जाएं ना, आंखें बंद करके बैठ जाएं।
यहाँ आपको